और यहाँ पर एमसी जो फाइनली अपने वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और एक सूट बना लिया होता है। एमसी फिर बताते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आ चुका हूँ, मतलब ये सूट मैंने क्यों पहने हैं, इसके रीजन जो है शुरुआत से बता देता हूँ। एमसी जो सब लोगों को बता देता है कि शांत रहो, आधे घंटे के अंदर सब लोग आ जाओ। और इसी के साथ एमसी फिर दिखाता है कि एक हफ्ते पहले हुआ क्या था, वो फाइनली इस वर्ल्ड में आ जाता है। एमसी फिर बताता है कि मेरे कंपनी का काम अभी तक सेटल भी सही से हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस वर्ल्ड में वापस से आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टाइम जो है वो गुजर चुका है। एमसी इधर उधर देखते फिर बताते है कि बहुत ज्यादा ही शांति है, क्या हो रहा है। और ये जो उस लड़की को भी ढूंढ रहा होता है कि वो जो है किधर चली गई है, और कोई भी जो है साउंड नहीं आ रहा है कंस्ट्रक्शन साइड से भी। एमसी आ जाता है, फिर देखते कि क्या इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह क्लियर कर दिए, क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता है और सोचते हैं कि किधर गए हैं। अचानक से कोई मशीन होती है, वो फिर बताते कि मैसेज आ चुका है। और ये जो उस लड़की का मैसेज होता है उसने बता दिया होता है कि जब तुम आ जाओ इस वर्ल्ड पे तो बाहर आ जाना आउटर वॉल की तरफ, और ये बात याद रखना कि तुम जो हो फिल्टरिंग डिवाइस पहन लेना। और वो जो है यहीं पर ही होता है। एमसी जो उस डिवाइस को भी उठा देता है। फिर एमसी बताता है कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। और ये लड़की भी सोच रही होती है एमसी के बारे में कि वो जो है बस आ चुका होगा और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और एमसी भी ऊपर आ जाता है। फिर एमसी बताते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ रुक चुका है। और ये फिर बताते हैं कि तुम खुद ही देख लो। और एमसी देखते हो यहाँ पर जो है बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। और ये लड़की फिर बताती है कि आधे महीने पहले जो है ज़ॉम्बीज आना शुरू हो चुके थे, एक तरह से पागल हो चुके हैं, और उन्होंने जो है इस बेस को घेर रखा है। और हमने सब कुछ इसलिए रोक दिया ताकि नॉइज वगैरह ना हो, क्योंकि ये जो है आवाजों के पीछे यहाँ पर आ रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और हमने सब कुछ रोक दिया ताकि हम जो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सके। एमसी फिर बताते कि अभी जो है दिन का टाइम हो रहा है, तो ये ज़ॉम्बीज कैसे मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि और कभी कभी मूव ही नहीं करते ये चीजें। ये लड़की फिर बताती कि हाँ तुम सही बता रहे हो। इनको ऐसा देखकर लगता है जैसे कि इनको जो है किसी ने ड्रग्स दे दिए हो। ये लड़की फिर बताती कि अभी ये रात को जो एक तरह से सो जाते हैं, ज्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन दिन के अंदर जो है ये मतलब पूरे एक तरह से पागल हो जाते हैं, और इसका रीजन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और ये लड़की ये भी बताती कि इस एरिया के अंदर बैक्टीरिया के जो मतलब क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, और इसलिए मैंने सब लोगों को मास्क वगैरह भी पहना दिए हैं ताकि किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए। और जिनको जो इन्फेक्शन लग चुका है उनको जो एनहेंसमेंट जेनेटिक जो है दे दिए हैं, और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी बैक्टीरिया का जो मतलब इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ये लड़की ये भी बताती है कि अगर हमें जो है रोकना इस बैक्टीरिया को और ज्यादा फैलने से, तो मैंने सबके लिए 150 जो है प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स लेकर आ चुकी हूँ। फिर एमसी बताते ये इस तरह से मूव क्यों कर रहे हैं। लड़की फिर बताती कि नॉर्मली ये जो दिन के टाइम पे शांत रहते थे, दिन को चार्ज हो जाते थे एक तरह से, तो ये रात को जो है बरसरकर हो जाते थे, एक तरह से पागल हो जाते थे, अटैक्स करते थे। और ये जो एक तरह से फोटोसिंथेसिस करते थे, जैसे कि प्लांट्स वगैरह में होता है कि वो धूप से जो है मतलब एनर्जी हासिल करते हैं, इसी तरह ये करते थे, दिन को एक तरह से रिचार्ज होते थे, रात को तबाहियां मचाते थे। एमसी फिर बताता अच्छा तो इनका फोटोसिंथेसिस का जो फीचर था वो रिप्लेस हो चुका है, और शायद से इनको वो चाहिए नहीं अभी, मतलब सूरज की रोशनी पावरफुल होने के लिए। एमसी फिर बताते ये जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब अगर ये जो है चार्ज होना नहीं चाहते, मतलब इनको जरूरत नहीं है चार्ज होने की, ये तो फिर रात को भी तबाही मचाएंगे, दिन को भी तबाही मचाएंगे। और ये लड़की फिर बताती कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ वगैरह नहीं है। और एमसी फिर बताते क्या ये पूरी सिटी इस तरह से हो चुकी है। और ये लड़की फिर बताती कि नहीं सिर्फ एक ही सेक्शन जो है इस तरह से हो चुका है, और जहाँ तक हमें न्यूज मिल चुकी है 6 ब्लॉक से, तो ये बैक्टीरिया जो है बाहर की तरफ फैल रहा है ज्यादातर। एमसी फिर बताते हैं कि जो आसपास के जो सर्वाइवल बेस थे उनके साथ क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। और ये लड़की फिर बताती है कि हम जो अकेली सर्वाइवल बेस है जो कि यहाँ पर है, और लगता है कि जितने और थे वो मारे जा चुके हैं। तो ये लड़की फिर बताती कि हम सबसे बड़े जो है सर्वाइवर ग्रुप है इस एरिया के अंदर, और हमने अभी तक कोई एक्शन वगैरह भी इनके बारे में नहीं लिया है। एमसी फिर बताते कि हम जो इन्हें नहीं छोड़ सकते, इसी तरह से हमें जो है कुछ ना कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा, और इनकी जो सोर्स है जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट हो रहे हैं उसे रिमूव करना पड़ेगा। अभी जो हम बेस को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये लड़की फिर बताती कि ये जम्स जो है इन ज़ॉम्बीज को खींच रही है ह्यूमंस की तरफ, जहाँ पर ह्यूमंस है। और ये फिर बताती है कि लास्ट जो है 15 दिन के अंदर इन ज़ॉम्बीज ने जो है 6 दफा ट्राई किया था हमारे गेट पर अटैक करने के लिए, और अभी जो हम ट्रेड भी नहीं कर सकते और सर्वाइवल बेस के साथ। और हमारे लिए अच्छा है कि कोई भी ज़ॉम्बीज जो है सुअर्स के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमने अभी भी जो है कनेक्शन मेंटेन कर रखा है 6 स्ट्रीट के साथ। और फिर हमसे बताता है हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इस बैक्टीरिया का सोर्स जो भी है। अब मुझे जो फीलिंग आ रही है कि हवा के अंदर और ज्यादा इस तरह की चीजें आने वाली है, बैक्टीरिया वगैरह, और अगर हमने इसी तरह छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनसे निपटना। ये लड़की फिर बताती है हमारे पास 41 लोग हैं जो कि लड़ सकते हैं वर्चुअल रियलिटी बैटल से, जो कि एक तरह से सूट होगा, और मैं चलती हूँ उन्हें प्रिपेयर कर लेती हूँ, कंफर्म कर दूंगा बैटल के लिए
जो कि हम कल करेंगे। और मैं जो इन लोगों को लेकर चली जाऊंगी। फिर एमसी बताते कि मैं भी आ रहा हूँ। ये फिर बताती कि नहीं। एमसी बताते कि मेरी बात सुनो। और ये लड़की फिर बताती है एमसी को कि भाई किस एम से तुम उन्हें मारोगे, क्योंकि एमसी का एम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। एमसी फिर बताते लेकिन फिर भी मैं जो हूँ अच्छी तरीके से लड़ सकता हूँ अभी। और हाँ, मैं जो हूँ बैटल से किसी भी टाइम भाग भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जो है अकेले छोड़ दिया तो मैं जो शांत नहीं बैठूंगा। और एमसी भी सोच रहा होता है अगर इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया और रास्ते में इसको सर्वाइवर वगैरह मिल गए तो भाई शायद से ये उसे मार सकती है। और ये फिर बताती कि ठीक है। और ये लड़की वापस से बताती है लेकिन अभी एक चीज प्रॉब्लम है, वो है फूड वगैरह के मामले में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फूड नहीं है। फिर एमसी बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ एमसी इस बंदे से भी फोन पे बात कर रहा होता है। और फिर बताते कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। और फिर वो बताते चलो टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हैं, स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर हमसे बताते कि ठीक है। एमसी भी सोच रहा होता है कि ये जो मशीन यूज कर रहा हूँ जिससे हम बातें कर रहे हैं, ये जो 1 मिनट के अंदर एक क्रिस्टल खा लेती है। और ये जो फिर एमसी को डायरेक्ट बताते कि मैं होप कर रहा था कि हम जो इंक्रीज कर ले ट्रेडिंग वॉल्यूम को, मतलब जो चीजें हम खरीद रहे हैं। एमसी बताते कि अच्छा। एमसी भी सोच रहा होता है कि भाई ये जो है क्या कोइंसिडेंट है, मैं खुद इससे ये डील करने वाला था, मैं ज्यादा खाने इसे देने वाला था ताकि हम प्रॉफिट और कमाएं। और फिर बता रहा होता है कि हमें जो है 10,000 केन चाहिए। और मैं जो तुम्हें डिटेल प्रपोजल देता हूँ कि हम कितने पैसे तुम्हें देंगे। एमसी देखकर फिर शौक हो जाते देखकर। और ये बंदा जो है 1000 केन से डायरेक्ट जो है 8000 केन मांग रहा है। और कंप्रेस बिस्किट जो है पहले एमसी इसे जो है 10,000 दे रहा था, और साथ में जो है इंस्टेंट नूडल्स जो थे वो 20,000 पैक्स दे रहा था। और ये जो है मुझे टोटल जो है 4.5 लाख क्रिस्टल देगा। फिर एमसी भी सोचता है कि ये कोइंसिडेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक नॉर्मल सेट जो है आर्मर का वो सिर्फ 10,000 है। एमसी फिर बताता है चलो ये ठीक है, लेकिन मुझे ये बताना कि क्या तुम इतने ज्यादा क्रिस्टल जो है इकट्ठा कर लोगे। और ये फिर सोचता है, फिर बताता है चलो मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा तुमसे। और ये जो है फिर बता रहा होता है कि रिसेंटली तुमने देखा होगा कि ज़ॉम्बीज जो है आ चुके हैं हर जगह पर, और इसलिए कमेटी बैठ गई थी, वोटिंग वगैरह हो चुकी थी। और हमने डिसाइड की कि हम जो है 2 जो है उन सोर्सेस को जो है रिमूव करेंगे जहाँ पर बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है ज़ॉम्बीज को, ताकि वो तरीके से पागल हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास प्लान ए और प्लान बी था जो कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया था। और मुझे जो है 31 जो है पावर आर्मर्स मिल चुके हैं फाइटर्स के लिए, और साथ में एक टैंक मिल चुका है, स्पाइडर टैंक। एमसी फिर बताते कि सच में मतलब तुम्हें जो है पैसा मिल रहा है ये सोर्सेस क्लियर करके। एमसी फिर सोचते कि मुझे याद आया कि हर एक ज़ॉम्बी के ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टल नहीं बनते हैं, और यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा जो है डेंजरस भी होता है तो वो भी मुश्किल से उसके ब्रेन से जो है 30-40 जो है क्रिस्टल निकल सकते हैं, या फिर 50। ये फिर बंदा बताता है कि अकेले वहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती है। और जहाँ तक हमने जो है एक्सपेक्ट किया है तो हमें जो है टोटल 1.2 मिलियन क्रिस्टल्स मिलेंगे, और हम जितनी गोलियां लगाएंगे वो जो है 1 लाख क्रिस्टल की होगी, जो कि कुछ नहीं है प्रॉफिट के सामने। एमसी भी सोचता है कि 1.2 मिलियन क्रिस्टल ये बहुत ज्यादा ही है। एमसी सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज जो इन्फेक्ट हो चुके थे उस रेंज टाइप की डिजीज से, उसकी वजह से जो है इनका ब्रेन बहुत ज्यादा क्रिस्टल जो है रीजनरेट कर रहा है। और इसलिए अगर ये जो है मतलब वो सोर्स को हटाएंगे तो जितने भी ज़ॉम्बीज मारेंगे उनके पास क्रिस्टल्स होंगे। एमसी सोच रहा होता है कि जितने भी लोग हैं जो कि सर्वाइवल बेस से बाहर जा रहे हैं, सिटी से भाग रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, वो तो अपने मतलब क्रिस्टल तो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्रिस्टल तो लेकर जाएंगे। और भले हर एक ज़ॉम्बी जो है क्रिस्टल जो है मतलब जनरेट करता है उनके ब्रेन के अंदर है, लेकिन फिर भी इस सिटी के अंदर जो है टोटल 1 मिलियन लोग है, और 6 स्ट्रीट जो है वो मतलब पागलों की तरह इन सब ज़ॉम्बीज को मारेगी ताकि वो पैसे कमा ले उनसे। एमसी फिर सोचते कि चलो इसका वैसे प्लान तो सही है। फिर हमसे बताते कि तुम्हारे और कौन से प्लान है अभी। आइए फिर बता रहा होता है कि भाई मुझे पता है इस मतलब अटैक के बाद जो है बहुत ज्यादा क्रिस्टल हमारे पास आ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी थोड़ी बहुत। इन्फ्लेशन तुम लोगों को नहीं पता, तो जब एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है और मतलब चीजें जो है लोग खरीदेंगे तो चीजें इसी तरह महंगी होगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा होगा वो चीज खरीदने के लिए, तो महंगाई बढ़ सकती है। और ये फिर बताते हैं कि क्रिस्टल जो हमारे लिए करेंसी है, और ये करेंसी जो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो कि 6 ब्लॉक में चलती है। और इसी तरह हम जो इन क्रिस्टल को लगाते रहेंगे एनर्जी को हासिल करने के लिए, तो भाई क्रिस्टल की प्राइस जो है बढ़ जाएगी वापस से, और बहुत ज्यादा लोग जो है हमें ज्वाइन करेंगे। एमसी पे सोच रहा होता है कि भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी सेक्रेटरी मेरे पास होती तो वो समझा देती। एमसी फिर बताता है अगर तुम लोग इस क्रिस्टल्स के पीछे पड़े हुए हो तो क्यों ना पूरी सिटी पर ही मतलब अटैक वगैरह कर दो, सारे ज़ॉम्बीज को मार दो। और ये फिर बताता है वो जो डिफिकल्ट टॉपिक है, और सिटी के जो सेंटर की सिचुएशन है वो थोड़ी सी
स्पेशल है। और हम जो है इस दफा मतलब सिटी के बाहर के हिस्से जो है साफ करेंगे, जहाँ पर हमें गारंटी है कि हम बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेंगे। हम सिर्फ सोचते हैं कि इनको देखो, पहले ये जो है किसी ज़ॉम्बीज़ पर फायर नहीं करना चाहते थे। इनको लगता था कि भाई फजूल में क्यों इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अब इनको देखो ये पूरे ग्रुप बना रहे हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जिनको पता नहीं कौन सा डिजीज लग चुका है। आइए एमसी को बताते हैं कि कैसा रहा मेरा प्लान। अगर तुम जो मेरे साथ मिलकर काम करते हो, हम जो फूड मार्केट खोल लेते हैं और अभी सब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे है, सब लोग चीजें खरीदेंगे और लोगों को जो है वो घटिया फूड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा फूड खरीदेंगे, तुम बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लोगे। एमसी फिर बताते कि अच्छा मतलब तुमने इतना ज्यादा सोच के रखा हुआ है। एमसी भी सोच रहा होता है कि ये मुझे बता रहे कि ये इतने ज्यादा प्रोडक्ट मेरे से लेगा, लेकिन जिस प्राइस पे ये ले रहा है बहुत ज्यादा कम प्राइस दे रहा है। मतलब एक कैन जो है 0.1 जो है क्रिस्टल का बिकेगा, जो कि कुछ भी नहीं है। ऊपर से ये बता रहे कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करनी है मुझे, और इसी के साथ हमें जो इस बंदे का भी प्रोस्पेक्टिव दिखाया जाता है। और ये फिर डायरेक्ट एमसी को बताते हैं क्या तुम्हारी कंपनी जो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी जो है कंट्री के टेक्नोलॉजी के अंदर। एमसी फिर बताते कि क्या, और ये फिर बताते हैं कि क्यों ना हम जो कोलैबोरेट कर लेते हैं। अगर हम जो ये अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेंगे, और मैं जो तुम्हें ऐसे भी वेपन्स जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि अभी सर्कुलेशन के अंदर नहीं है, मतलब हर किसी के पास नहीं है स्पेशल वेपन्स। एमसी फिर बताते कि ठीक है चलो मैं ये सब कुछ जो है तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और ये फिर बताते कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा। और ये बंदा भी सोच रहा था कि वो टेक्नोलॉजी जो है अभी भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है मिलिट्री के लिए, लेकिन कोई नहीं, ये इतने सारे खाना दे रहे तो दे देंगे इसे। और एमसी फिर इसको बता भी रहा होता है छोटी सी चीज तुमसे मांगनी है, हमारे बेस के पास भी एक सोर्स आ चुका है, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज है और मुझे पता है कि 6th स्ट्रीट के बंदे नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल हो जाएगा वहाँ की यहाँ पर आना ताकि वो हमारे जो है ये जगह क्लियर कर सके। तो ये फिर बताता है अच्छा तो भाई क्या मांगना है मुझसे। फिर एमसी बताता है क्यों ना तुम जो मुझे 10 जो है टी सेट्स दे दो मॉडल्स के, मैं जो हूँ तुम्हें उसके 110% का प्राइस दूंगा। और ये फिर बताते कि ये इम्पॉसिबल है। और फिर बताते कि नहीं नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं और ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा रिस्क होगा इतनी चीजें मुझे देना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। और तुम्हें भी पता है कि अगर हमारा बेस गया तो मुझे जो है मेन ऑफिस जाना पड़ेगा, और क्या पता अगर दूसरा बंदा आ गया तो वो तुम्हारे साथ डील करेगा भी कि नहीं करेगा, क्या सीन होगा। अब वो भी गुस्से में तो सोच रहा होता है कि ये जो है भाई मुझे फंसाने का ट्राई कर रहा है। और ये फिर बता देते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जो 10 सेट दे दूंगा जो कि 20,000 क्रिस्टल्स होंगे, और वो जो है मैं 10 स्लेव्स को पहना दूंगा और उन्हें जो है तुम्हारी तरफ भेज दूंगा, वो बता दूंगा कि वो जो है मर चुके हैं फाइट करते हुए। लेकिन मैं जो हूँ तुमसे ये डील कर रहा हूँ, उन बंदों से तुम्हारा काम है निपटना, और मैं जो हूँ उन बंदों को देखना नहीं चाहता अपने ब्लॉक के अंदर। एमसी फिर बताते ये ठीक है तुम जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर एमसी बताते तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बाद में, और तुम्हें पता होगा कि वो आर्मर जो यहाँ पर लेकर आना प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्यों ना तुम जो मुझे एक फाइटिंग व्हीकल भी दे दो यहाँ पर। अब वो फिर बता देते कि ठीक है हमारे पास एक पड़ा हुआ है जो कि बैटल में यूज किया था। फिर एमसी बताते कि ठीक है चलो भिजवा देना उसे। और इसी के साथ फाइनली एमसी को जो है बैटल सूट मिल जाते हैं और सारे बता रहे होते हैं कि कंप्लीट जो है हो चुका है, सब लोगों ने पहन रखा होता है। फिर एमसी बताते हैं इसे के रिलैक्स करो, और ये जो जाने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये जो उस गेट को भी ओपन कर देते हैं, और जैसे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं ये भी जो है फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं उन पर। और ये बता रहे होते हैं कि भाई सिर्फ जो है सर पर एम करो और कहीं पर नहीं, डायरेक्ट उसे मार दो। और ये लग जाते हो मार रहे होते लगातार। और यहाँ तक ये गाड़ी भी यूज कर रहे होते हैं इनके मतलब बीच में जाने के लिए, पर आ जाते हैं। फिर एमसी बताता है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति है, मतलब कोई ज़ॉम्बी भी नहीं दिख रहा है। और ये फिर चेक करते फिर बताते कि कैप्टन हमने जो है लाइफ रीडिंग कर लिया और यहाँ पर कोई भी जो है म्यूटेंट ज़ॉम्बी नहीं है 500 मीटर के अंदर। अगर सच बताऊं तो यहाँ पर कोई जिंदा भी नहीं है इस एरिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है। और ये लड़की भी बताती है कि अगर यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह नहीं है तो उसका एक मतलब हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट हो सकता है, और सबको बताते कि अलर्ट रहना। एमसी फिर बताते कि हाँ मुझे भी फीलिंग आ रही है कि कुछ यहाँ पर सही नहीं है। और ये फिर बताते भी कि हाँ यहाँ पर जो है एयर की वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी वगैरह नहीं है, चलो चेक करते हैं। एमसी जो है सब लोगों को रेडी भी कर देता है और डायरेक्ट ये जो है फायर करते हैं उसकी तरफ। एक जो है बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये सारे ज़ॉम्बी पागल हो रहे थे, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर एमसी बताता है कि ये वेपन जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर जो एक पार्ट्स वगैरह पड़े होते हैं उस चीज के, और स्मोक जो है हट जाता है। और ये लड़की फिर बताती कि तुम देख रहे हो जितने भी बैक्टीरिया को हमने उड़ा दिया था वो वापस से मिल रहा है। और ये लड़की फिर सबको बताती कि जल्दी करो उस पर चार्ज करो, और वो जो अभी भी वहीं पर ही है, हमें जो इस सब बैक्टीरिया को खत्म करना है और इस बैक्टीरिया को हमें रोकना है ताकि ये रिकवर ना हो पाए। और सारे जा रहे होते हैं और डायरेक्ट एमसी को वार्निंग जा रही होती है। फिर एमसी बताते कि ईएमपी अटैक हो रहा है, वो भी इतनी स्पीड के अंदर क्या हो रहा है। अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, एमसी वाले भी पीछे चले जाते हैं। और ये लड़की फिर सबको बता रही होती है कि क्या हो गया, सब लोग ठीक हो। और सारे फिर बता रहे होते कि हाँ हम ठीक है। एमसी भी बताता है हाँ मैं ठीक हूँ। और एमसी फिर बताता है कि लगता है मैं एक बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ, मैं तुम लोगों के पास आने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही पीछे देखता है कोई मॉन्स्टर जो एमसी पर अटैक
करता है, लेकिन जैसे एमसी पर अटैक करने वाला होता है एमसी साइड पे हो जाता है। एमसी फिर बताता है कि सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मॉन्स्टर वापस एमसी की तरफ आ रहा होता है। एमसी बताता है कि मेरी जो राइफल थी वो भी गिर चुकी है। फिर एमसी बताता है मुझे अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ेगी लेकिन मुझे ये चाहिए। और एमसी जो है डायरेक्ट अपना वेपन उठा लेता है और डायरेक्ट इस पर फायर करता है, लेकिन इसको जो है ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता। एमसी फिर बताते हैं कि इसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी गोलियां जो है लग भी नहीं रही इसको और मेरे पास दूसरी अभी कोई चॉइस भी नहीं है। एमसी फिर जो है बताते हैं कि चलो कॉम्बैट करते हैं इसके साथ। इस मॉन्स्टर की जो वीकनेसेस है इसकी तरफ वो आ रहा होता है, बताता है कि इसकी आंखें और इसका स्पाइन है और डायरेक्ट आंखें बंद कर देता है और यहाँ से जो है टेलीपोर्ट होता है अचानक से और शायद से इसके पीछे आ जाता है, फिर इस पर वापस से अटैक करता है। एमसी फिर बताते हैं कि अभी मेरा टाइम आ चुका है क्योंकि इसके हाथ जो है फंस चुके हैं वहां पर और डायरेक्ट इसे जो है यहीं पर ही मार देता है। वो लड़की भी आ जाती है, फिर बताती है कि यार तुम ठीक हो। एमसी बताते हैं हाँ मैं यहाँ पर हूँ और ये आ जाती है एमसी को चेक करने के लिए। एमसी फिर ऐसा बताता है कि नहीं नहीं तुम्हें आवाजें नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। वो मॉन्स्टर जो है एमसी ने उसको बीच से काट दिया होता है और ये लड़की भी आ जाती है, फिर एमसी को बताती है कि यार तुम ठीक हो। एमसी बताते हैं हाँ मैं ऐसे नहीं मरने वाला। फिर बताती है चलो बाहर चलते हैं और जितने भी ज़ॉम्बीज़ और म्यूटेंट्स है वो यहाँ पर वापस से आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो जो इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। एमसी बताते हैं कि रुको जरा, ज़ॉम्बीज़ और म्यूटेंट जो है मिलके काम कर रहे हैं और ये डेड क्लो जो कि मैंने मारा था ये जो है ज़ॉम्बीज़ को खाते हैं ना। एमसी बताते हैं और ये बताओ वो जो अटैक था वो किसने मुझ पे किया था जो कि सब लोग जो है इधर उधर गिर गए थे। और ये फिर बताती तुम बाहर आ जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। और ये फिर बताती कि जहाँ तक डिटेक्टर से पता चला तो वो एक्सप्लोजन जो है यहाँ से आई थी और यहाँ पर कोई जो है जिंदा चीज थी जो कि यहाँ से भाग चुकी है। हमने जो है काफी ट्राई किया इसको पकड़ने का, इसकी लोकेशन को ढूंढने का, लेकिन तभी जो है तुम उस डेड क्लो से मिल गए थे उस मॉन्स्टर से और उसके बाद जो जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो जो एक जगह पर आने लग चुके थे। और ये फिर बताते कि जितनी और हमारी टीम है वो लगी पड़ी है और ये जगह जो है क्लियर करने में। और ये लड़की फिर बताती कि ये सब कुछ जो है उस मॉन्स्टर की वजह से हो रहा था जो कि यहाँ पर छुप गया था, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ गया है। और चलो हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाए, हम जो है चारों तरफ से घेरे जाए। और फिर एमसी इस लड़की को बताता है तुम चली जाओ और जितने भी जो है टीम्स है उनको बोलो कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम जो है बाय करे क्योंकि मैं अंदर जाने वाला हूँ। मतलब जितने भी ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स आएंगे उनसे तुम लोग निपटो। और ये लड़की बता रही थी कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें पता है कि अंदर जो है क्या है। फिर हमसे बताते कि भाई मुझे जो है कोई भी चीज जो है डरा नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ वहाँ से भाग सकता हूँ। ये लड़की फिर बताती कि चलो साथ में ही चलते हैं। हमसे फिर बताते कि नहीं तुम ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ज़ॉम्बीज़ वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं और तुम लोग लग जाओ इनको क्लियर करने में। ये फिर बताती कि चलो मैं जो हूँ तुम्हारा वेट करूंगी, मैं जो तुम्हारी लेडी हूँ मैं तुम्हारे वर्ड रखूंगी। फिर एमसी बताते कि सच में ये सीरियस हो चुकी है। फिर एमसी बताते कि ठीक है तुम लोग होल्ड करो 2 घंटे के लिए, अगर मैं जो हूँ टाइम पे नहीं आता हूँ तो तुम लोग ये जेट पैक यूज करके यहाँ से निकल जाना। अब बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।